दोस्तों, आपने कभी सोचा है अगर एक गरीब किसान का बेटा और हवेली की शाही बेटी एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठें तो क्या होगा? जरा सोचिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो एक तरफ खेतों की मिट्टी से सना नौजवान जिसकी आंखों में मेहनत की चमक है, और दूसरी तरफ हवेली की राजकुमारी जिसके कदमों के नीचे सोना बिछा है। जब ये दो दुनिया आमने सामने आती हैं तो मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं रहती, वो बन जाती है बगावत, इज्जत और वजूद की लड़ाई। तो आइए देखते हैं, क्या मोहब्बत हवेली की ऊंची दीवारों को गिरा पाएगी या फिर ये दीवारें इन दोनों दिलों को हमेशा के लिए जुदा कर देंगी। आइए देखते हैं एक ऐसी दास्तान जो आपकी रूह को हिला देगी। गांव की मिट्टी अभी भी मेरे पैरों से चिपकी रहती थी, लेकिन उस दिन जब मैं पहली बार जमींदार की हवेली के भीतर दाखिल हुआ तो ऐसा लगा मानो किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। मैं एक किसान का बेटा जिसकी हथेलियां हमेशा हल और मिट्टी की महक से भरी रहती थीं, उस भव्य हवेली के संगमरमर जैसे ठंडे फर्श पर कदम रख रहा था। ऊंचे दरवाजे, रंग बिरंगे शीशों वाली खिड़कियां और दीवारों पर टंगे पुराने तस्वीरों के बीच मैं अपने आप को अजनबी महसूस कर रहा था। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई हवेली की बेटी नजर आई। उसका लिबास आसमान के नीले रंग जैसा था और उसके कदमों की आहट मानो पूरे आंगन में गूंज उठी हो। उसकी आंखें जब मेरी आंखों से टकराईं तो मुझे लगा जैसे जमीन रुक गई हो और समय थम गया हो। मैं जानता था कि मैं बस एक गरीब किसान का बेटा हूं और वो हवेली की राजकुमारी, मगर उस एक पल में जो जुड़ाव महसूस हुआ उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरे दिल ने पहली बार जोर से कहा, कहानी यहीं से शुरू होती है। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। हवेली का वो नजारा और उसकी वो नजर मेरे दिल में बार बार गूंज रही थी। सुबह होते ही जब मैं खेतों में हल चला रहा था तो अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। मैंने सिर उठाकर देखा, धूल उड़ाती हुई हवेली की बग्घी मेरी तरफ आ रही थी। दिल धड़क उठा। बग्घी मेरे खेत के किनारे आकर रुकी और उस पर से वही लड़की उतरी, हाथ में नाजुक छतरी थामे, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में जाने कैसी चमक। उसने पहली बार मुझे सीधे मेरे नाम से पुकारा। अरे तुम अयान हो ना, किसान साहब के बेटे? मैं सकपका गया, पसीने से भीगे कपड़े, मिट्टी से लथपथ हाथ। मैंने सोचा शायद मैं उससे बात करने लायक ही नहीं, मगर वो धीरे धीरे मेरे पास चली आई। हवा में उसका इत्र घुल गया और मेरा सीना अनजानी धड़कनों से कांप उठा। उसने कहा, कल हवेली में तुम्हें देखा था, सब कहते हैं तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। मैं बस खड़ा उसे देखता रह गया, जैसे जुबान मेरे गले में अटक गई हो। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, डरते क्यों हो, मैं भी इंसान ही हूं, हवेली में पैदा हो गई। उसके ये शब्द मेरे दिल में आग की तरह उतर गए। उस दिन खेत की मिट्टी सिर्फ मेरे पसीने से नहीं बल्कि उसके आने की खुशबू से भी भीग गई थी। मुझे पहली बार लगा कि किस्मत मुझे किसी ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां से लौटना अब शायद मुमकिन नहीं। दिन बीतते गए और हर दिन उसकी मौजूदगी जैसे मेरे लिए कोई नई धूप लेकर आती। कभी खेत के किनारे बग्घी रोककर मुझसे बातें कर लेना, तो कभी गांव के कुएं पर यूं ही आकर पानी भरने का बहाना करना। मुझे समझ आने लगा था कि उसके दिल में भी कोई अनकही हलचल है। लेकिन हवेली की ऊंची दीवारें और उसके पिता की शानो शौकत हमें हर पल याद दिलाती थी कि यह रिश्ता बस ख्वाब जैसा है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और खेतों पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी, वो चुपके से मेरे पास आ गई। मैंने देखा उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अयान, हमें सावधान रहना होगा, हवेली में हमारे बारे में बातें होने लगी हैं। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने पूछा, कैसी बातें? वो बोली, मेरे अब्बा ने सुना है कि मैं अक्सर खेतों की तरफ जाती हूँ और तुमसे मिलती हूँ। तुम्हें पता है, उन्होंने मेरे लिए शहर के एक बड़े जमींदार के बेटे का रिश्ता पक्का करने का इरादा कर लिया है। उसकी आंखों में आंसू भर आए और मेरे अंदर जैसे आग लग गई। मैं उसकी तरफ देखता रहा। मिट्टी से सना हुआ मैं, किसान का बेटा, और वो हवेली की बेटी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तेरे अब्बा आसमान की ताकत रखते हैं तो मेरे पास जमीन की मजबूती है। तू बस इतना बता, तू मेरे साथ खड़ी रहेगी? उसने कांपते होंठों से मेरी ओर देखा और हल्के से सिर हिला दिया। उसी पल मैंने कसम खा ली, अब यह लड़ाई सिर्फ मेरे दिल की नहीं रहेगी। हवेली की ऊंचाई और किसान की जमीन की गहराई के बीच टकराव तय था। हवेली में अब सन्नाटा हलचल थी। हर कोने में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। नौकर चाकर एक दूसरे से धीमे स्वर में कहते, साहब की बेटी का दिल तो गांव के किसान के बेटे पर आ गया है।
और ये खबर आखिरकार उसके अब्बा के कानों तक पहुंच गई। उस शाम हवेली के दरबार में मुझे बुलाया गया। मैं दरवाजे पर खड़ा था, पैरों में मिट्टी चिपकी हुई, कपड़े पुराने मगर साफ। सामने वो आलीशान कमरे का नजारा, सोने जड़े झूमर, भारी पर्दे और उस पर बैठे उसके अब्बा, जिनकी आंखों में गुस्सा और गुरूर दोनों चमक रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है वो लड़का, यही किसान का बेटा जो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने चला है। उस वक्त उसकी आंखें भी वही थीं, पर्दे के पीछे से झांकती हुई। उसकी नजरों में डर था, मगर साथ ही मुझे संभालने की ताकत भी। मैं चुप रहा, मगर मेरे दिल में तूफान मचा हुआ था। साहब ने अपनी भारी आवाज में कहा, देख लड़के, जमीन जोतना तेरी औकात है, हवेली की बेटी पर नजर डालना तेरे खून में बगावत है। आज से उसके पास आने की कोशिश भी की तो तेरे खेत भी जला देंगे और तेरी मां की छत भी छीन लेंगे। उनकी ये धमकी सुनकर मेरा गला सूख गया, मगर भीतर से एक आवाज आई, सच मोहब्बत कभी औकात नहीं देखती। मैंने उनकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, साहब आप हवेली के मालिक होंगे, मगर मेरी रूह का मालिक मैं खुद हूं। आपकी बेटी मेरी सांसों की जरूरत बन चुकी है और जरूरत छीनकर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। उनके चेहरे पर गुस्से की लाली और गहरी हो गई। तभी अचानक उसने पर्दे के पीछे से निकलकर मेरे सामने कदम रख दिए। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्द तेज थे। अब्बा, अगर इस पर हाथ उठाया तो आपकी बेटी हमेशा के लिए आपको खो देगी। उसके ये शब्द हवेली की दीवारों में गूंज उठे। उस रात हवेली पर पहली बार ऐसा तूफान उठा था जो सिर्फ मोहब्बत और इज्जत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो दुनिया के टकराने की शुरुआत थी। हवेली की उस रात के बाद जैसे पूरा गांव बदल गया। सुबह होते ही खबर हर चौपाल, हर चाय खाने तक पहुंच चुकी थी। जमींदार की बेटी ने किसान के बेटे का साथ चुन लिया। लोग हैरान थे, कुछ मुस्कुराकर कहते, सच में दिल की जमीन सबसे बड़ी होती है, तो कुछ ताने कसते, ये तो इज्जत का सवाल है, जमींदार इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं खेत पर गया तो देखा गांव वाले मुझे घेरने लगे। बुजुर्गों ने समझाया, बेटा ये आग से खेलने जैसा है, हवेली वाले तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। लेकिन जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो कहीं ना कहीं गर्व भी था, जैसे पहली बार कोई किसान का बेटा हवेली की दीवारों से टकराने की हिम्मत कर रहा हो। उधर हवेली के भीतर माहौल और भारी हो चुका था। उसके अब्बा ने रिश्तेदारों और शहर के बड़े लोगों को बुलाकर ऐलान किया, मेरी बेटी का निकाह सिर्फ जमींदार के बेटे से होगा, किसी खेतीहर से नहीं। लेकिन उसी शाम वो मेरे खेत तक आई, आंखों में आंसू और होंठों पर कसम। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अयान, अगर निकाह होगा तो सिर्फ तुझसे, चाहे मुझे हवेली छोड़नी पड़े, चाहे नाम इज्जत सब दांव पर लग जाए। उसके ये शब्द सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने पहली बार उसका हाथ कसकर थाम लिया। आसमान पर बादल गरज रहे थे, मानो किस्मत खुद गवाह बन गई हो। उसी पल मैंने तय कर लिया, अब ये लड़ाई सिर्फ हवेली की दीवारों तक सीमित नहीं रहेगी। गांव, शहर, हर जगह ये दास्तान गूंजेगी कि मोहब्बत अमीरी गरीबी की दीवारें तोड़ सकती है। मगर मुझे मालूम था आगे का रास्ता आसान नहीं। हवेली के गुस्से और समाज की निगाहों के बीच हमें हर कदम पर इम्तिहान देना होगा। गांव के चौक पर उस दिन भीड़ लगी थी। तनाव इतना गहरा था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। जमींदार ने अपने आदमियों को भेजकर ऐलान करवा दिया था, जिसने भी इस किसान के बेटे का साथ दिया उसका हश्र भी वही होगा जो इसका होगा। लोग सहमे हुए थे, मगर उनकी निगाहें मुझे और उसे बार बार देख रही थी। मैं उसके साथ चौपाल के बीच खड़ा था। मेरा दिल धड़क रहा था, मगर मेरे हाथ उसकी हथेली को कसकर थामे हुए थे। वो नजारा पूरे गांव ने देखा। एक किसान का बेटा और हवेली की बेटी सबके सामने अपने रिश्ते का ऐलान कर रहे थे। मैंने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं आप सबके सामने सच बोलता हूं, ये मेरी मोहब्बत है। इसमें न हवेली की दीवारें देखी जाती हैं, न जमींदार का डर। जो चाहे मुझे मिट्टी में मिला दे, मगर मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ नौजवान मेरी तरफ बढ़ाए और बोले, अयान भाई, हम तेरे साथ हैं। अब यह सिर्फ तेरी नहीं, गांव की लड़ाई है। लेकिन उसी वक्त हवेली से गाड़ियों का काफिला आया, घोड़े, हथियारबंद लोग और बीच में उसके अब्बा। उनकी आंखों में गुस्सा और होंठों पर जहर टपकता था। उन्होंने भीड़ के बीच आकर गरज कर कहा, किसान का लड़का मेरी बेटी को छू भी कैसे सकता है? यह बगावत है और बगावत की सजा सिर्फ मौत है। हवेली के आदमियों ने लाठियां उठाई। भीड़ सिहर गई, बच्चे रोने लगे और औरतें घरों के दरवाजे बंद करने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा,
उसकी आंखें डर से कांप रही थीं, मगर उसमें विश्वास की ज्वाला भी थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, अयान, अगर आज पीछे हटे तो सारी मोहब्बत झूठी हो जाएगी। मेरे सीने में आग भर गई। मैं भीड़ के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, जो इंसान मोहब्बत को मिटाने निकला है वो इंसानियत को मिटाने निकला है, और इंसानियत के सामने न कोई हवेली टिकेगी न जमींदार का गुरूर। भीड़ की सांसें थम गईं। हवेली और खेत दोनों की ताकत आमने सामने आ चुकी थी। उस शाम का सूरज जैसे खून की लालिमा लेकर ढल रहा था। चौपाल पर खड़े लोग समझ चुके थे कि अब टकराव टाले नहीं टलेगा। हवेली के हथियारबंद आदमी लाठियां और तलवारें लहरा रहे थे, और मेरे गांव के नौजवान मेरे आसपास ढाल बनकर खड़े थे। हवा में तनाव इतना भारी था कि हर सांस बारूद की गंध जैसी लग रही थी। अचानक एक पत्थर उड़ा और हवेली के आदमी के माथे पर जा लगा। बस यहीं से आग भड़क गई। लाठियां चलने लगीं, चीखें उठीं और चौपाल युद्ध का मैदान बन गया। मैं उसके सामने खड़ा था, उसे अपने पीछे छुपाते हुए। उसकी चीख मेरे कानों में गूंज रही थी, अयान संभल कर। मेरे सिर पर वार हुआ, खून बह निकला, मगर मैंने गिरने नहीं दिया। मैंने मिट्टी की मुट्ठी उठाकर हमलावर की आंखों में झोंक दी और वो पीछे हट गया। गांव के नौजवान भी टूट पड़े। वो लड़ाई अब सिर्फ मेरे और हवेली के बीच नहीं बल्कि गरीब और अमीर, इज्जत और गुरूर, मोहब्बत और नफरत की लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन तभी भीड़ चीरते हुए उसके अब्बा सामने आ गए, हाथ में तलवार और आंखों में आग। उन्होंने गरज कर कहा, आज या तो तू जिंदा रहेगा या मेरी इज्जत, दोनों साथ नहीं रह सकते। तलवार मेरी तरफ बढ़ी और उसी पल उसने मेरे आगे आकर अपना हाथ फैला दिया। उसकी कलाई पर गहरी चोट लगी, खून बह निकला। उसकी चीख ने पूरे चौपाल को हिला दिया। मैं उसके घायल हाथ को थामकर चिल्लाया, बस ये लड़ाई यहीं खत्म होगी। मेरी आवाज इतनी गूंजदार थी कि भीड़ थम गई। मैंने आसमान की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया, हमारी मोहब्बत अब सिर्फ दो दिलों की नहीं रही, ये इंसाफ और बराबरी की लड़ाई बन चुकी थी। उसके लहूलुहान हाथ को अपने सीने से लगाकर मैंने कसम खाई, अब चाहे खून की नदियां क्यों ना बहें, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गांव वाले खड़े थे, हवेली वाले पीछे हटने लगे और चौपाल पर पहली बार डर से ज्यादा मोहब्बत की ताकत दिखाई देने लगी। उस रात चौपाल पर बहा खून गांव की मिट्टी में समा गया, लेकिन उसकी लाली हवेली तक पहुंच चुकी थी। हवेली के लोग जो हमेशा डर और गुरूर में जीते थे, अब पहली बार सहमे हुए थे। गांव के नौजवानों ने जिस तरह मुझे कंधे से कंधा मिलाकर सहारा दिया था, उसने जमींदार के दिल में भी दरार डाल दी, मगर उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। सुबह सुबह हवेली से सवारियां निकली, ढोल बजाकर पूरे गांव में ऐलान हुआ, आज शाम को हवेली में पंचायत होगी, वहां फैसला होगा कि किसान का बेटा इस जिद की कीमत कैसे चुकाएगा। गांव में खुसर पुसर फैल गई। कुछ लोग कहते, शायद अब्बा साहब मान जाएंगे, आखिर बेटी ने जान देकर भी अयान का साथ नहीं छोड़ा। तो कुछ डरते हुए बोले, नहीं, हवेली इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं। शाम को जब मैं हवेली पहुंचा तो पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ था। एक तरफ गांव वाले, दूसरी तरफ शहर से आए बड़े बड़े लोग, बीच में बैठे उसके अब्बा और पास ही वो सफेद कपड़ों में, घायल हाथ पर पट्टी बंधी हुई, मगर आंखों में वही जिद, वही आग। पंचायत शुरू हुई। हवेली के लोग गरज कर बोले, ये नामुमकिन है, जमींदार की बेटी भी कभी किसान की बहू नहीं बन सकती। मगर उसी पल वो आगे बढ़ी। उसने सबके सामने अपनी पट्टी खोली, लहूलुहान हाथ उठाया और कहा, अगर इस खून को देखकर भी आपको हमारी मोहब्बत झूठी लगती है तो और क्या सबूत चाहिए। मैं अपना सब कुछ खो सकती हूं, मगर अयान का साथ नहीं। उसकी आवाज ने पूरे आंगन को हिला दिया। कुछ बुजुर्गों ने सिर झुका लिया और पहली बार हवेली की दीवारों में खामोशी छा गई। उसके अब्बा की आंखें डगमगाईं, मगर फिर भी उन्होंने भारी आवाज में कहा, अच्छा, अगर तुझे ये रास्ता चुनना ही है तो अयान को आखिरी इम्तिहान देना होगा। अगर वो साबित कर दे कि उसके पास सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि मेरी बेटी की जिंदगी संभालने की ताकत भी है, तो फिर मैं हार मान जाऊंगा। आंगन में सनसनी फैल गई। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। मेरे सीने में हलचल थी, मगर नजरों में सिर्फ वही। मैंने सिर उठाकर कहा, मैं हर इम्तिहान देने को तैयार हूं। उस पल मुझे समझ आ गया, अगली सुबह सिर्फ मोहब्बत की नहीं, किस्मत की भी परीक्षा होगी। अगली सुबह हवेली के आंगन में भीड़ उमड़ आई। हर तरफ लोगों का जमावड़ा था। गांव के बूढ़े बुजुर्ग, औरतें, बच्चे और शहर से आए मेहमान। सबकी निगाहें एक ही जगह टिकी थी,
जहां मैं खड़ा था। किसान का बेटा, जिसके हाथों पर अब तक मिट्टी की महक थी, दिल में उसकी मोहब्बत की धड़कन। उसके अब्बा ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, अगर ये लड़का मेरी बेटी को पाना चाहता है तो इसे साबित करना होगा कि इसके पास सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि मेरी बेटी की जिंदगी संभालने का दम भी है। इसलिए आज इसे 2 इम्तिहान देने होंगे, एक ताकत का और एक इज्जत का। भीड़ में खामोशी छा गई। पहला इम्तिहान ताकत का था। हवेली के सबसे ताकतवर आदमी को मेरे सामने खड़ा किया गया। चौड़ा सीना, हाथों में लाठी, आंखों में चुनौती। कहा गया, अगर ये इसे हरा दे तभी आगे बढ़ेगा। मैंने गहरी सांस ली। हाथ कांप रहे थे मगर दिल मजबूत था। लड़ाई शुरू हुई। पहले ही वार में मैं जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ में हूटिंग गूंज उठी, मगर तभी उसकी आवाज कानों में आई, अयान, हार मत मानना, तू मेरी आखिरी उम्मीद है। उसकी आवाज ने मेरे अंदर बिजली भर दी। मैंने मिट्टी उठाई, आंखों से पसीना पोंछा और पूरी ताकत से दोबारा लपका। इस बार मैंने वार झेलते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। भीड़ से आवाज उठी, अयान जीतेगा। पहला इम्तिहान पूरा हुआ। अब दूसरा इम्तिहान था इज्जत का। उसके अब्बा ने मेरी तरफ देखकर कहा, ताकत तो तूने दिखा दी, मगर असली ताकत मोहब्बत निभाने में होती है। मेरी बेटी हवेली की है। क्या तू उसे वो इज्जत दे पाएगा जो उसके नाम के लायक हो? क्या तू कसम खा सकता है कि तेरे साथ रहकर उसे कभी सर झुकाना ना पड़े? मैंने उसकी आंखों में देखा, आंसू से भीगी हुई, मगर उनमें भरोसे की चमक थी। मैंने सबके सामने हाथ उठाकर कहा, मैं किसान का बेटा हूं। मोहब्बत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। मैं कसम खाता हूं कि मेरी सांसों से पहले मेरी मोहब्बत नहीं टूटेगी। चाहे मेरे घर की छत मिट्टी की क्यों ना हो, मगर उसमें उसके लिए हमेशा इज्जत और सुकून की जगह होगी। भीड़ खामोश हो गई। हवेली की दीवारें भी जैसे सुन रही थीं। उसके अब्बा ने गहरी नजर से मुझे देखा और पहली बार उनकी आंखों में गुरूर की जगह सवाल था। आंगन में जैसे सांसें थम गई थीं। सबकी नजरें उसके अब्बा पर थीं। वो जमींदार जिसकी आंखों में हमेशा गुरूर और हुक्मरानी होती थी, आज पहली बार खामोश खड़े थे। उनके सामने किसान का बेटा था, सिर ऊंचा, दिल में मोहब्बत और लहू से सना हुआ माथा, मगर आंखों में हार नहीं बल्कि यकीन। उन्होंने धीरे धीरे अपनी तलवार जमीन पर रख दी। आवाज भारी थी, मगर उसमें थकान झलक रही थी। अयान, तूने मुझे हरा दिया है, ताकत से नहीं, तेरी सच्चाई से। मैंने सोचा था कि हवेली की बेटी बस हवेली की दीवारों में कैद रहेगी, मगर आज मैंने पहली बार देखा कि असली हवेली तो इंसान के दिल में होती है। और तेरे दिल में मेरी बेटी के लिए वो इज्जत है जो किसी सोने की छत में भी नहीं मिल सकती। भीड़ में हलचल हुई। औरतों की आंखों में आंसू थे, नौजवानों के सीने गर्व से चौड़े हो गए। वो जिसके लिए मैंने ये सब झेला था मेरे पास आई और सबके सामने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर होंठों पर मुस्कान थी। उसने फुसफुसाकर कहा, अयान, अब ये मोहब्बत कभी छिनेगी नहीं। पंचायत ने पहली बार दोनों दुनियाओं को कुछ जोड़ते हुए ऐलान किया, आज से हवेली और खेत के बीच कोई दीवार नहीं रहेगी। ये रिश्ता जमीन और आसमान का मिलन है और इसे कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। गांव तालियों और जयकारों से गूंज उठा। मैंने उसकी तरफ देखा और उस पल समझ गया, मिट्टी की महक और हवेली की चमक जब साथ आती है तो मोहब्बत एक ऐसी ताकत बन जाती है जिसे कोई अमीरी गरीबी नहीं बांट सकती। उस दिन से मेरी कहानी सिर्फ एक किसान के बेटे की नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान की हो गई जिसने मोहब्बत को औकात से ऊपर रखा। दोस्तों, ये थी एक किसान के बेटे और हवेली की बेटी की दास्तान, जिसने हमें सिखा दिया कि मोहब्बत औकात नहीं देखती, वो सिर्फ दिल देखती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको बार बार सुनने को नहीं मिलेंगी। मिलते हैं अगली दास्तान में एक नए एहसास के साथ।